वेलकम टू अ पेज इंडिया टू इंग्लैंड। आज हमारा जो सेकेंड वीडियो है दिस इज अबाउट बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट एट वीएफएस सेंटर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी फीस आपको भरनी होती है एंड कितना टाइम लगता है वीज़ा आने के लिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल बटन सो दैट यू स्टे कनेक्टेड विद आवर नेक्स्ट वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपने आपका आईएचएस का पेमेंट कर दिया यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट बुक करना। वहां के लिए आप सेम पोर्टल, जब आपने आईएचएस का पेमेंट किया उसके बाद आपको वीएफएस पोर्टल पे लिंक ले जाता है। देन वहां पे आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने कौन सी सर्विस अवेल करनी है वीजा बायोमेट्रिक्स के लिए। बायोमेट्रिक्स में होता क्या है कि आपको आपके थम्स और फिंगर्स का इम्प्रेशन देना होता है, आपका फोटोग्राफ लिया जाता है, एक छोटा सा वीडियो बनाया जाता है जो आपको ऊपर लगे सीसीटीवी में देखकर कुछ वर्ड्स कहने होते हैं। इससे पहले अगर मैं आपको ले चलूं तो 3 तरह की सर्विस आपको वीएफएस ग्लोबल में मिलेगी: स्टैंडर्ड सर्विस, प्रायोरिटी सर्विस एंड सुपर प्रायोरिटी सर्विस। ये डिसाइड करती है कि आपका वीजा कितने दिन में आपके पास आएगा। तो अगर आप स्टैंडर्ड सर्विस अवेल करते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना, और नॉर्मली जो वीजा आने की ड्यूरेशन होती है दैट इज अबाउट 2 to 3 वीक्स। अगर आप प्रायोरिटी वीजा के लिए ऑप्ट करते हैं तो उसकी फीस है 23,000 रुपीज पर पर्सन, एंड उसमें आपका जो वीजा है वो बायोमेट्रिक्स होने के 5th वर्किंग डे तक आ जाता है। और अगर मैं बात करूं सुपर प्रायोरिटी सर्विस की तो उसकी फीस है लगभग अराउंड 90,000। ये फीस आप एक बार वापस जाकर वीएफएस की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी जो फीस चल रही है दैट इज 90,000 फॉर सुपर प्रायोरिटी सर्विस। और इसमें आपको वीजा 1 वर्किंग डे के अंदर मिल जाता है। तो सबसे पहले आपने जब आपका वीएफएस का बुकिंग कर लिया, स्लॉट सिलेक्ट कर लिया, आपको 15 मिनट पहले पहुंचना होता है वीएफएस सेंटर पे। वहां पे आपको कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना होता है, आपको आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ये बाहर काउंटर पे दिखाना होता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे लाइन आगे बढ़ती है आप अंदर रिसेप्शन पे जाते हैं, वहां पे वो लोग आपके एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। तो अगर आप स्किल्ड वर्कर रूट से जा रहे हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें आपका वैलिड पासपोर्ट होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट डाउनलोड हुआ है वीजा एप्लीकेशन भरने के बाद वो आपको साथ में रखना होगा, क्योंकि उसके अंदर मेंशन होता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो स्किल्ड वर्कर वीजा जिनके लिए स्पॉन्सरशिप मिला है एम्प्लॉयर से, तो एक तो वैलिड पासपोर्ट हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, देन आपका ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट है, और साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स रखना है वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वीएफएस सेंटर पे जाने से पहले अपलोड कर दे अपने प्रोफाइल के अंदर, अपने अकाउंट के अंदर। अगर आप वो कर देते हैं तो फिर आपको ये डॉक्यूमेंट्स वीएफएस सेंटर पे वापस से स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ध्यान रखिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स A4 साइज में ही स्कैन होने चाहिए। अगर आपने स्कैन नहीं कर पाए, आप खुद अपलोड नहीं कर पाए, तो ये सर्विस आप जाके वीएफएस सेंटर पे भी अवेल कर सकते हैं। तो वहां पे आपको इसके चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि अप्रोक्सीमेट 1000 रुपीज वीएफएस वाले लेते हैं। तो वो एक बार आपने कर लिया प्रोसीजर, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, फिर आप ऊपर जाते हो काउंटर पे जहाँ पे आपका एप्लीकेशन देखा जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। वहाँ पे आपको अगर आप यूके जा रहे हैं तो यूके का सिम कार्ड भी दिया जाता है एज ए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट टोकन के तौर पर। हर एक एप्लीकेंट के लिए एक सिम कार्ड वो लोग देते हैं। देन आपका बायोमेट्रिक्स के लिए आपको नेक्स्ट जाना होता है। तो बायोमेट्रिक्स बहुत सिंपल है, जैसे मैंने कहा आपको थम्स और फिंगर्स के इंप्रेशन देना है, एक फोटो खिंचाना है और सीसीटीवी में देखकर एक वीडियो में बोलना है, जैसे कि आप अपना नाम बोलोगे, डेट ऑफ बर्थ बोलोगे या आपका एड्रेस बोलोगे। सो इट डिपेंड्स कि वो आपसे क्या बुलवाएंगे, बट एक दो लाइन आपको बोलना पड़ता है सेंटर पे। जैसे ही आपका बायोमेट्रिक्स हो जाता है आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द सर्विस दैट यू हैव अवेल्ड फॉर द वीजा, आपका उतने दिन के अंदर वीजा आ जाता है।
बात करते हैं कि VFS ग्लोबल सेंटर पे आप क्या क्या सर्विस और अवेल कर सकते हैं। तो जैसे दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप सेम सिटी में रहते हैं, जैसे कि बॉम्बे, मुंबई में अगर आप रहते हैं और मुंबई में ही आपने आपका VFS अपॉइंटमेंट लिया है, तो जो पासपोर्ट कलेक्शन है वो आप खुद जाकर भी कर सकते हैं। अगर आपको खुद को नहीं कलेक्ट करना तो कुरियर ऑप्शन भी होता है। तो पर पासपोर्ट दे चार्ज यू अराउंड 650 रुपीज़। तो आप अपना पासपोर्ट कुरियर करके भी घर मंगा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि SMS सर्विस भी अवेल करते हैं, जिसका अराउंड 175 रुपीज़ पर एप्लीकेशन वो लोग चार्ज कलेक्ट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हमने किया था एंड वी हैड नो बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि हमें जो हमारा स्टेटस है एप्लीकेशन का वो मेल पे भी आ जाता है और सेम टाइम पे SMS पे भी आ जाता है। मैं जैसे अपना ईमेल बहुत फ्रिक्वेंटली चेक करता हूँ दिन में, तो मुझे दिक्कत नहीं गई, तो मुझे SMS सर्विस इतनी हेल्पफुल नहीं रही। लेकिन अगर आप अपने मेल नहीं चेक करते हैं तो फिर आप ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। बाकी वो लोग बहुत सारे पैकेजेस आपको ऑफर करेंगे, गोल्ड पैकेज, सिल्वर पैकेज, ये सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जाने से पहले खुद अपलोड कर दो और वहाँ पर आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। प्रोसीजर बहुत स्मूथ है। आप अगर अंदर चले गए एक बार काउंटर पे तो मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपका VFS का बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट पूरा हो जाता है। वहाँ से जब आप बाहर आ जाते हैं तो आपको अपना वेट टाइम पता है कि कितने दिन में आपको आपका वीज़ा मिलेगा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि UK की जो हॉलीडेज है वो बीच में आ जाते हैं। जैसे हमने हमारा जो एप्लीकेशन दिसंबर के सेकेंड वीक में हमने किया था 16 दिसंबर को, और हमारी VFS अपॉइंटमेंट थी 21 दिसंबर को। लेकिन उसके बाद जैसे पूरा दिसंबर लास्ट वीक क्रिसमस हॉलीडे, बॉक्सिंग डे हॉलीडे और न्यू ईयर होने की वजह से UK ऑफिस पूरे टाइम बंद थे। इवन VFS भी उस समय काम नहीं कर रहा था। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो इवन दो ये छुट्टियां होने के वजह से भी विद इन 15 वर्किंग डेज हमारे हाथ में आ गया था हमारा वीज़ा विगनेट अलॉन्ग विथ माई पासपोर्ट। मेरे होम टाउन पे हमने कुरियर डिलीवरी मंगाई थी। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सर्विस लिया है। अगर आपको बहुत अर्जेंट है, आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका स्टेटस क्या है, एक बार आपने VFS अपॉइंटमेंट कर दी, उसके बाद आपको कुछ पता नहीं रहता कि वेदर डिसीजन हैज़ बीन मेड ऑन योर एप्लीकेशन और नॉट, आपका वीज़ा किस स्टेज पर है, तो वो कुछ पता नहीं चलता है। तो एक ऑप्शन और है, UK गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाके, वहाँ पे वीज़ा एंड इमिग्रेशन में जाके, वहाँ पर आपको एक इंक्वायरी के लिए लिंक दिया गया है, जहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर मेंशन कर सकते हैं ना, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। पर ये जो सर्विस है ये चार्जेबल है, तो इसका अराउंड 280 रुपीज़ चार्ज होता है वन इंक्वायरी का। तो ये अगर बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा डिले हो गया हो, तभी ये सर्विस आप अवेल करें। वरना ये बात आप ध्यान में रखें कि विद इन द गिवन वर्किंग डेज आपका वीज़ा आपके हाथ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आपको मेल आ जाएगा विद द क्वेरी कि आपको अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिल जाएगा ऑन ईमेल विद द रीज़न कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। जनरली मैंने ये देखा है कि वीज़ा रिफ्यूज़ उन्हीं का होता है जिनके बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्रीज आई होती है, जो क्रेडिट्स आए हुए होते हैं, वो अनआइडेंटिफाइड होते हैं या प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हुए नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से रिफ्यूज़ल हो सकता है। जब आपको आपका वीज़ा आपके हाथ में आ जाता है तो आप उसमें देख सकते हो कि आपको 90 डेज का उसमें लिमिट मिलता है कि आप विद इन 90 डेज UK ट्रैवल कर सकते हो। आपने एक बात ध्यान रखना है कि आपने अपनी फ़्लाइट टिकट्स वीज़ा हाथ में आने के बाद ही बुक करनी है। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, फ़्लाइट की टिकट्स महंगी हो सकती है, बट आपने अपना वीज़ा हाथ में आने के बाद ही अपना फ़्लाइट टिकट्स बुक करना चाहिए। वरना अननेसेसरी अगर कुछ क्वेरी के वजह से आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है या रिफ्यूज़ हो जाता है या डिले हो जाता है, तो आपको आपके कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे, जो कि अगर आपकी टिकट नॉन रिफंडेबल है तो आपको चेंज भी नहीं करते आएगा डेट्स एंड ऑल। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक मेरी सजेशन है कि वीज़ा हाथ में आने के बाद ही आप अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करें।
इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो लंदन पहुंचने के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट पे आपको क्या इमिग्रेशन करना होता है, आप बैगेज कैसे कलेक्ट करोगे एंड आपने कस्टम्स में कैसे डील करना है, उसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहे और हमारा अगला वीडियो को सही समय पर देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे इस पेज को। थैंक यू सो मच।